नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने के लिए पूरा स्टेज सेट हो चुका है, तैयारी कर ली गई है और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये पूरी जो एक घिनौनी साजिश है उसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है और फैसला ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेना है ताकि इनके जो सादा लो वोटर्स हैं, जिनका ज़्यादा इल्मी सतह बुलंद नहीं है और उन्हें सिर्फ इतना पता है कि इमरान खान है हमारा लीडर है, बल्ला उसका निशान है, हमने जाके जो है वो स्टैंप पे स्टैंप लगानी है और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाना है, तो उन तरह के जो सादा लो लोग हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनको जो है उनका वोट ज़ाया करवाने के लिए या किसी और जमात को दिलवाने के लिए तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने की पूरी साजिश, पूरा जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। नाज़रीन, इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आया था कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का जो निशान है वो अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ एक और ख़बर थी जो कि इससे भी ज़्यादा अहम थी और वो ये थी कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर ये कंडीशन आयद की है कि आप जल्द अज जल्द जो है अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, अपना जो है वो लीडर सेलेक्ट करें और जो पूरी हायरार्की है आपकी तंजीम की, आपकी पार्टी की, उसको मुनज़्ज़म करें और वो सारा कुछ जो है वो आप इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। इसके लिए आपको 20 दिनों का वक्त दिया जाता है। 13 दिसंबर को आपने वो सारा डाटा जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना है और अगर आप ये नहीं करते हैं उस सूरत में आपसे बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया जाएगा। अब नाज़रीन देखें, तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जो है वो इस वक्त जेलों में है और कुछ जो हैं वो लापता हैं, कुछ रोपोश हैं, कुछ मुग़वी हैं, कुछ को अगवा किया गया है और सारी की सारी क़यादत, इनकी पूरी जमात जो है इस वक्त तितर बितर हुई है। तो ऐसे में इनके ऊपर ये शर्त आयद करना कि आपके पास 20 दिनों का वक्त है और इन दिनों के अंदर अंदर जो है आपने फौरी तौर पर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने और नताइज जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने हैं, ये एक इंतहाई आप कह लें कि भोंडा मजाक है जो तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है और उसके पीछे नाजरीन मकसद ये है। और इसके हवाले से मैं आपको हवाला देता चलूँ कि जो सिद्दीक जान है, बड़े एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान के यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट करते हुए जो है अपना तज़किया दिया है और उन्होंने कहा है कि जो 13 तारीख है उसी रोज़ 13 दिसंबर को एक तरफ तहरीक इंसाफ के ऊपर यह शर्त आयद की गई है कि 13 दिसंबर तक आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं, दूसरी तरफ 13 तारीख को ही इलेक्शंस का शेड्यूल जारी होना है और फिर उससे 5-7 दिनों के अंदर अंदर जो है इन सब कैंडिडेट्स को अपने कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने हैं। तो अगर 13 तारीख तक, पहली बात तो है कि ये चीज़ मुश्किल बहुत है कि तहरीक इंसाफ अपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवा ले, क्योंकि इनकी ग्राउंड के ऊपर क़यादत मौजूद नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये किसी तरह से करवा भी लेते हैं तो फिर इस सूरत में तहरीक इंसाफ के उन इलेक्शंस की सेहत के ऊपर, उसके रिजल्ट्स के ऊपर खुद इलेक्शन कमीशन ही एतराज़ात उठा देगा और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ ये उठ सकता है कि तहरीक इंसाफ ने तो सरबराह मुंतखब करना है इमरान खान को, तो उसके ऊपर वो सबसे पहला ये जनाब तहरीरी नामा जो है वो जारी कर देंगे कि इमरान खान जो हैं ये तो कन्विक्टेड हैं, ये तो मुजरिम हैं, इनका तो तशखाना का केस है, ये चल रहा है तो वो चल रहा है। तो पहला एतराज़ तो जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर ही वो डाल सकते हैं। दूसरा एतराज़ ये हो सकता है कि आपके सभी जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो आपकी क़यादत है, वो इस इलेक्शन में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकी, इसलिए ये भी हमारा एक एतराज़ है। तो इस बुनियाद के ऊपर भी जो है वो उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है वो मुस्तरद किया जा सकता है। तो ये सारा एक ड्राफ्ट है, ये पूरी एक तैयारी है कि इनको 20 दिनों का वक्त देंगे, तब तक इलेक्शन होंगे नहीं और अगर ये करवा के लेके आएंगे उसके ऊपर एतराज़ात उठा देंगे और वो जनाब फारिग करके बल्ले का निशान इनसे छीन के किसी और पार्टी को जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा और इससे होगा ये कि तहरीक इंसाफ के सादा लोगों का एक बहुत बड़ा जो इनका वो वोट बैंक है उसको ज़ाया कर दिया जाएगा। और अगर नाज़रीन आप दूसरी तरफ आएँ नून लीग की तरफ, तो नून लीग को 9 नवंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन इन्होंने नहीं करवाए। फिर 5 जनवरी 2023 को इनसे कहा गया कि अब आप इलेक्शन करवाएं, इन्होंने नहीं करवाए। फिर 2 माह का वक्त दिया गया, फिर इनसे कहा गया कि अब इलेक्शन करवाएं, इन्होंने नहीं करवाए। इस वक्त ताहाल इस घड़ी तक नाज़रीन अभी भी नून लीग के जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। इस तरफ इलेक्शन कमीशन का ना तो कोई इनकी कोई तवज्जो है, ना इन्होंने इनको कोई इशारा दिया है, ना इनके ऊपर ये चीज़ जो है इनको बावर करवाई है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन अपने करवाएं इंट्रा पार्टी और हमें उसके नताइज दें। लेकिन उसके बरक्स जो है वो तमाम तर जोर, तमाम तर फोर्स, तमाम तर धौंस धमकी और ये साजिशें जो है और ये इम्तियाजी और नारवा सलूक ये तहरीक इंसाफ के लिए है कि जिसकी क़यादत ही ग्राउंड के ऊपर नहीं है, जिस जमात को दीवार के साथ चुन दिया गया है और लफ्ज़ तो नामुनासिब है लेकिन बनता यही है कि आपने उसे चुन भी दिया है और उसको दीवार में तुन भी दिया है,
उसके ऊपर आप ये जो है पाबंदियां आयद कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर 20 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाएं, आपसे बल्ले का निशान छीन लेंगे, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ वही सियासी जमातें हैं, वही पीपल्स पार्टी है, वही PMLN है, नून लीग है, और उनसे आप ये तक कहना गवारा नहीं कर रहे कि आप भी जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। तो खैर नाजरीन, ये एक लंबी तारीख है इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी और नारवा सलूक की। मेरा दिल है कि आज उसकी जो एक छोटी सी समरी जो है ना वो लगे हाथों, वो भी मैं आपको सुना देता हूं और बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए वो जो पार्टी फंडिंग का केस था वहां से, और वहां से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन कमीशन ने इन पिछले 5-6 सालों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए, उसकी एक छोटी सी समरी और एक छोटी सी झलक जो है वो आपकी समाअत की नज़र करूंगा। नाज़रीन, बात शुरू करते हैं तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस से। तो फॉरेन फंडिंग केस दिनों और रातों में निपटा के फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को उस वक्त फारिग करने की कोशिश की गई थी। एक लम्हे की भी देर नहीं हुई, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस अभी भी जो है वो इल्तवा का शिकार है। मजाल है कि उन पर कोई समाअत हुई हो या उन केसेस के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने किसी भी किस्म की जो है वो हिलजुल का मुजाहरा किया हो। इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे जदीद और शफाफ निज़ाम को इसलिए इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनने दिया क्योंकि इन्हें पता था कि इससे धांधली नहीं हो सकेगी और इमरान खान जीत जाएंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का इंतखाबात में जो शमूलियत का इख्तियार है उसे भी इन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि उसका भी इन्हें पता था कि ये तहरीक इंसाफ के वोट हैं और अगर इनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिल गया तो तहरीक इंसाफ हर सूरत जो है वो क्लीन स्वीप कर देगी। आगे अगर आप बढ़ें तो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की सेनेट इंतखाबात में धांधली और 2 नंबरी करने की वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई। सारी दुनिया ने उसे देखा, हर एक बंदे ने देखा, लेकिन उसके बावजूद ना तो यूसुफ रजा गिलानी नायल हुए और ना ही यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे को जो है वो जेल में डाला गया। जब फैसल वाडा जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और बड़े इनके एक एक्टिव कारकुन हुआ करते थे तो उन्हें जो है वो नाहल करार दे दिया गया था। और नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर के भाई को बेगुनाह नाहल कर दिया और तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा शाह मोहम्मद को भी नाहल कर दिया गया। फिर NA-75 डस्का के इंतखाबात में 2 मरतबा इलेक्शन करा के जो है 2 नंबरी से नून लीग को जितवा दिया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने दूसरे हल्के से पोलिंग एजेंट्स लाने पर पाबंदी लगा दी थी और तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गई और वहां अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इस गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले को जो है वो रिवर्स कर दिया गया। जब तहरीक इंसाफ ने PP-7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती का कहा तो उनका यह मुतालबा जो है वो कबूल नहीं किया गया और पिंडी की उस सीट पर धांधली हुई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 2 नंबरी की और इमरान खान का उम्मीदवार सीट हार गया था। दोबारा गिनती की दरख्वास्त की लेकिन वो मुस्तरद हो गई। लेकिन जब डस्का में इंतखाबात हुए और तहरीक इंसाफ जीत गई, वाज़े मार्जिन से उन्होंने फतह हासिल की, तो नून लीग की दरख्वास्त पर दोबारा इलेक्शन करवा दिए और नून लीग को जो है वो जितवा दिया गया। तो तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती भी नहीं करवा सकती, लेकिन नून लीग एक ही हल्के में 2 दफ़ा इलेक्शन करवा सकती है और फिर जीत भी सकती। फिर नाजरीन, जब असम्बली तहलील हुई तो इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बर वक्त हल्का बंदियां नहीं की ताकि इंतखाबात में ताखीर हो सके। फिर नाजरीन, नून लीग के रहनुमा फैसल न्याजी ने नून लीग से राहें जुदा की और अपना इस्तीफ़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन को इन्होंने जमा करवा दिया और कहा कि मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना चाहता हूँ। तो उस वक्त जो है वो इनका इस्तीफ़ा भी कबूल नहीं किया गया था। जुलाई 2020 में तहरीक इंसाफ ने अपनी 5 रिजर्व सीटों पर अपनी ख़वातीन की नुमाइंदगी मांगी तो वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने यह हक़ देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने फिर ये फैसला दिया कि जनाब ये जो 5 सीटें हैं जो कि रिजर्व सीटें थीं ये तहरीक इंसाफ की मलकियत हैं, ये इनका हक़ है, इनको आप वापस करें। फिर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया तो तब भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी। इलेक्शन कमीशन को सदर ने खत लिखा कि आए इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सदर के उस खत को भी उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को झूठे केस में जो है वो बाद में नायल कर दिया। नाज़रीन, ये है इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसलों की लंबी तारीख
जो सारी जो है वो मैंने आपके सामने रखी। तो इनका जो इम्तियाजी सलूक है, जो नारवा सलूक है तहरीक इंसाफ के साथ, वो आपके सामने है। और अब एक और साजिश, एक और हथकंडे के जरिए जो है वो तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो भी इनसे छीनने का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और तैयारी हो चुकी है। और 13 दिसंबर तक आपको इसके ऊपर जो है वो अमल होता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही नाज़रीन। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ों कार्य पर ख्याल रखिएगा।